मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। हमने जब कल गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट यहाँ पर थी, नियर अबाउट 21467 के पास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं 2149 तक। और अगर इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो ये दोबारा नीचे आएगा और 2144 के ब्रेक तक वेट करिएगा। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो ये 2148 को टच करने के बाद जो है वो 2135 तक जा सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ से 2154 तक आसानी से जा सकता है। और यहाँ से जो है वो रिवर्स होने के चांसेस होंगे क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था। और अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ से मजीद जो है वो ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कल जो है पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया यहाँ पर, और उसके बाद इसने अपसाइड ये जो यहाँ से ब्रेक किया, और उसके बाद ये वाला एरिया जो है पहले शेडो ब्रेक किया और फिर डायरेक्टली ब्रेक क्लोज किया और फिर यहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद जो है वो इसने ऊपर 2146 का एरिया 5 से बेसिकली तो 2168 का एरिया है अपसाइड। हाँ, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाया और ये तकरीबन 2164 तक गया और फिलहाल यहाँ स्टे कर रहा है। तो ये जो हमने सुबह एनालाइज की थी उसकी पोजीशन थी। उसके बाद मैंने लाइव में आके बताया था यहाँ पर मार्केट मूव कर रही थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हाँ यहीं कहीं जो थी 216 के यहाँ पर थी जी। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी सेल के चांसेस हैं, नीचे आएगा और ये जोन इम्पोर्टेंट है। और लास्ट जो है वो ये 2148 ये जोन इम्पोर्टेंट है। पॉसिबल है कि इस एरिया को टच करे और ये दोबारा बुलिश हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा, अगर इस जोन को स्टे दिखाता है तो ये दोबारा जो है अपसाइड चला जाएगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा 2154 को टच करने के बाद यहाँ नीचे 2148 तक भी आ सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इस तरह की पोजीशन थी कल जो मैंने लाइव में बताया था। और आप देख सकते हैं कि ये इसी एरिया से जो है वो सेल हुआ और बिल्कुल देखें आप इस जोन को प्रॉपर टेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ से जो है वो बुलिश हुआ और तकरीबन 70 पिप मेरा ख्याल होंगे यहाँ से 2154 से लेकर, और तकरीबन ये वाला एरिया जो है वो बनता है हमारा 216362 का 62 है। तो अगर यहाँ से हम लगाएं तो 60-80 पे तकरीबन यहाँ से ये बुलिश मूव दी ये है। मैंने आपको बताया था लाइव में काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस एरिया से बुलिश हो जाए। आप वेट करिएगा। यहाँ मैंने कहा था कि सेल होगा, इस एरिया तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और यहाँ से तकरीबन 2161 से ये भी देखा जाए तो नियर अबाउट 70 पे ये नीचे आया और फिर 80 पे ऊपर भी गया। तो कल जैसा कि न्यूज़ वगैरह थी नहीं तो ज़ाहिर है नॉर्मल मार्केट में इतनी ही मूव हो सकती है, या हमने लाइव सेशन में बताया था। और सुबह की जो एनालाइज थी वो आपके सामने है, वो भी मैंने बताया कि यह देखें M15 है और इस तरह ये सेटअप बना है। यहाँ पर ये ब्रेक क्लोज, फिर ये वो अपसाइड क्लोज, सेकंड बुलिश क्लोज और उसके बाद ये तो लेवल के ऊपर जो है वो हमें नज़र रखनी होती है। अगर ब्रेक करना होगा तो इस तरह की पोजीशन ही बनेगी। अगर स्टे उसको रिजेक्ट होना होगा ना, तो ये देखें ना यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ इसको कहते हैं रिजेक्शन। एक टेस्ट करके नीचे क्लोज, दूसरा एक अच्छा खासा सेल क्लोज, ये रिजेक्शन। और यहाँ आप देखें कि एक शेडो लगाया, नीचे आया और सेकंड कैंडल भी जो है वो बिल्कुल छोटा सा सेल क्लोज किया, उसके बाद एक बुलिश और फिर दोबारा ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। तो यही होता है कि लेवल के ऊपर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमें। H4 के लेवल जैसे मैंने कल भी बताया था, तो यहाँ पर M15 के सेटअप देखने हैं और M15 जो है वो कम से कम ये जो है ना 1 आवर तक तो हमें वेट करना पड़ता है। 4 कैंडल का जो है वो
होता है जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये इसको टेस्ट किया 1, 2, 3 और ये 4, चौथा कैंडल जो है वो इसने वो भी ऊपर रखा, उसके बाद बुलिश। यहाँ मतलब साइन ये जो सेल क्लोज किया था ना ऊपर, अगर ये ब्रेक करना होता तो नीचे ब्रेक क्लोज कर जाता, लेकिन अगर उस खैर हमें वेट करना है कि बुलिश जो दे, लेकिन ये जैसे इस एरिया को ब्रेक क्लोज किया उसके बाद ये इसने जो है नीचे का एरिया ब्रेक नहीं किया और इसकी इसी के ऊपर स्टे करता रहा। तो यहाँ पर 2-3 क्लोज अगर एक साथ लग जाते हैं लेवल पर तो फिर काफ़ी कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है वो अब अपसाइड ही जा सकती है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह बने और अगर सपोर्ट पे बनते हैं तो मज़ीद हम उसको सेल समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कई बार बताई हैं ऑलरेडी, और लाइव सेशन में तो मैं आके वैसे ही बताता हूँ। तो देख लेते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो आज कोई न्यूज़ तो नहीं है, और फास्ट मूव और स्लो का तो हम नहीं कह सकते, हमें अपने लेवल्स के ऊपर ही मार्केट को फॉलो करना है। जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल से हमारे मेथड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मेथड के बेस पे यही है कि अगर लेवल्स के ऊपर कोई पोजीशन है तो हम न्यूज़ में भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इसलिए हमें तो कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं है कि न्यूज़ है या नहीं है, बस यही होता है कि एक फास्ट मूव होती है न्यूज़ के अंदर, सो हमें न्यूज़ के टाइम से पहले जो है वो अपना कोई सेटअप देखना है, और अगर सेटअप देता है तो उसमें हम इजीली ट्रेड भी कर सकते हैं न्यूज़ के दौरान। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट, ये एक जोन है जिसको टेस्ट नहीं किया है, ये माइनर एक जोन था जो ब्रेक हुआ है। हाँ, यहाँ पर ब्रेक क्लोज भी है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या करता है, ये एक माइनर रेजिस्टेंट है जैसा मैंने पहले बताया, ये मेजर रेजिस्टेंट है, ये माइनर रेजिस्टेंट रहेगा आज का। ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा, और ये माइनर सपोर्ट है, ये भी माइनर सपोर्ट है। अब यहाँ पर पोजीशन हम इस तरह जज कर सकते हैं कि थोड़ा-सा मैं यहाँ समझाता हूँ, ये एरिया ब्रेक है, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस इसने टेस्ट नहीं किया लेकिन ऑलरेडी ब्रेक भी है। यहाँ पर एक समझने की चीज़ ये है। तो यहाँ पर ये है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक है। उसके बाद 2186 का एरिया बचता है। अब यहाँ पर पोजीशन क्या बन सकती है, ये अगर इस एरिया के नीचे H4 क्लोज कर देता है 2160 के, तो फिर ये आ जाएगा 2152 से 48 वाले एरिया पे। अगर इस एरिया को ब्रेक ना किया, क्योंकि इसने यहाँ तक काफ़ी अच्छी मूव दिखाई है, यहाँ क्लोज भी दिया है H4 का, तो हो सकता है कि ये इस एरिया को ब्रेक ना करे, पॉसिबल है, मतलब एक अंदाज़ा है। ये नहीं है कि जैसे मैंने कल बताया कि मेरा अंदाज़ा है कि 5-7 से ऊपर शायद ना जाए, लेकिन ऊपर चला गया तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा-सा इस तरह की पोज़ीशन है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ इस तरह, तो फिर इसमें जो है वो कुछ इस तरह का चांस होगा कि ये यहाँ से अप जाए, और अप जाने के बाद ये यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक भी चला जाए, यहाँ तक भी चला जाए, ये मतलब पूरा रहेगा। अगर यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अगर इसके नीचे H4 क्लोज लगा तो इन दोनों में से किसी एरिया से रिजेक्ट होगा। अब ये तो कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है यहाँ तक जाके फिर नीचे आ जाए, या फिर यहाँ से भी नीचे आ सकता है। ये फिर रनिंग मार्केट में आप देखिएगा, तो ये चांसेस काफ़ी हद तक हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर इस एरिया को अपसाइड ब्रेक कर देता है ये यहाँ से इस तरह, तो फिर जो है वो ये चांस भी हो सकते हैं, और ये यहाँ से सीधा भी जा सकता है और इस तरह भी जा सकता है, लेकिन यहाँ से फिर जो है वो दोबारा नीचे आने के चांसेस होंगे, और नीचे फिर फर्स्ट सपोर्ट यही होगी।
और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर और मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। क्योंकि ये एरियाज़ देखें ना आप, नीचे ब्रेक, ऊपर ब्रेक, नीचे ब्रेक, ऊपर ब्रेक, नीचे ब्रेक, ये पूरे के पूरे जितनी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप देखें, ये भी यहाँ पर ब्रेक, ये माइनर रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक, ऊपर और नीचे सारा ब्रेक है। तो हमें सिर्फ लेवल के ऊपर फोकस रखना है, जिस तरह कल पोजीशन बनी है इस तरह लेवल्स के ऊपर पोजीशन के साथ ही हम बैठ सकते हैं। अगर तो ये इससे ऊपर निकलता है लेकिन 6 से 8 तक जाएगा, अगर 6 से 8 को अपसाइड ब्रेक करता है और कोई क्लोज कर देता है, इसके 6-4 से ऊपर H4 का क्लोज हो जाए तो काफ़ी चांस होंगे 2174 वाले एरिया का टेस्ट करने के। बाकी अभी फ़िलहाल जो करंट पोजीशन है वो मैंने बता दी है। मेरे हिसाब से जो इसमें से आप देख लीजिएगा M15 को फॉलो करके कौन-कौन सी पोजीशंस बनती हैं इसकी। बाकी ये कि हम लाइव सेशन जो है स्टार्ट करेंगे कल वाले टाइम पे, यूएस सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद। तो उसके अंदर भी कोई सेटअप होगा तो ज़रूर बताऊँगा। लेकिन लाइव सेशन ज़रूर कोशिश करें, जॉइन करें, क्योंकि उनमें उसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको मार्केट को फ़ॉलो कैसे करना है वो सीखने को मिलता है। एनालाइज़ कैसे की जाती है, लेवल्स जो है उसके ऊपर पोज़ीशंस को कैसे देखा जाता है, उसके साथ-साथ फिर एक ट्रेड भी मिलती है। कल भी मैंने बताई थी, हालाँकि नीचे बाय सेल भी बताया, 70 पे सेल आया, फिर मैंने बाय का बताया कि यहाँ से बाय के चांसेज़ हो गए, वहाँ से 80 पे बाय भी हुआ। ये तो मतलब यूएस सेशन के स्टार्ट होने के बाद की बात है और कोई न्यूज़ नहीं थी, फिर भी 150 पिप्स अप और डाउन की मूव लगी। लेकिन ये है कि मैं अप और डाउन के चक्कर में तो नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वन साइडेड ट्रेड करें, कभी भी दोनों तरफ से ट्रेड को मत देखें। आप देखें कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के साथ रहना सीखें, तो मेरा ख़्याल है कि इस फ़ील्ड में मुश्किल नहीं है कि जो है वो हम प्रॉफ़िट ना कर सकें। बाकी ये है कि ज़्यादातर लॉस होने की वजह या ज़्यादा फँसने की वजह वजह जो है वो यही होती है, प्रॉपर एरियाज़ नहीं होते, प्रॉपर मार्केट को फ़ॉलो नहीं किया जाता और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में ही जो है वो ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं कि जो है वो अकाउंट फँस जाते हैं या फिर एसएल हिट हो जाती है। तो इस तरह की पोज़ीशन है, अभी भी देखें ये इसको अप और डाउन ब्रेक कर रहा है, यहाँ से थोड़ी-सी वीकनेस शो कर रहा है। लेकिन ये है कि क्लोज़ H4 के क्लोज़ का वेट करिएगा। जब तक क्लोज़ नहीं होता 2160 से नीचे, तब तक ये ऊपर जा सकता है। ऊपर यहाँ तक, और जिस तरह मैंने बताया आपने देखा, और अगर इस एरिया से नीचे H4 का क्लोज़ लगता है तो ये जा सकता है 2168 तक भी, लेकिन फिर कन्फर्म होगा कि ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है और इस एरिया को टेस्ट करता है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट दिखाता है, तो फिर ये दोबारा जो है वो अपसाइड भी आसानी से जा सकता है। यहाँ से तकरीबन यहाँ तक जो है वो इसकी पोज़ीशन बन सकती है। वो भी मैं बाय का भी बता इस एरिया पे देखिएगा, कन्फर्मेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एरिया ऊपर नीचे भी रहेगा। ये यहाँ से ऐसे सीधा भी आ सकता है यहाँ तक। तो आप इसको एज़ ए कन्फर्मेशन ज़रूर देखिएगा। मैं फ़िलहाल अगर इस एरिया को सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ तक तो देख ही सकते हैं इसको। क्योंकि प्रॉपर जैसे रेजिस्टेंस कल मैंने बताया था ना, प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया ये है इसका। और नीचे जो था 4 से 57 था, जो अभी मैंने फ़िलहाल तो हटा दिया है क्योंकि ये अप और डाउन दोनों ब्रेक कर चुका है उसको। 63 तक भी जा चुका है, तो फिर हाँ, उसका काम ही नहीं है। फिर इतने अब लेवल लगाएँ तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, तो फिर ट्रेड कहाँ से करनी है। तो ये माइनर लेवल्स भी मैं इसलिए देता हूँ कि यहाँ से फिर देखें ना, ये ऐसी पोज़ीशन है कि अगर ये यहाँ से आता है तो इस एरिया को सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इस एरिया को नीचे से ऊपर की साइड ब्रेक किया हुआ है। तो माइनर लेवल इसलिए लगाता हूँ कि हमें ट्रेड करने में आसानी हो। अगर ये यहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो भी इस एरिया को एज़ ए सपोर्ट ले सकता है। बाय द वे देखें ना, पीछे भी यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट है। तो मैं अगर इस एरिया की बात कहूँ, मेजर एरिया की, लेकिन मार्केट अगर माइनर एरिया को इस तरह सपोर्ट लेके वो चली जाए ऊपर, तो आप अगर सेल में हैं तो आप सोच रहे होंगे यहाँ तक जाएगा तो हम निकलेंगे, या फिर आप अगर यहाँ पोजीशन बना भी रहा है तो आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस सपोर्ट पे आएगा तो बाय होगा, लेकिन वो फिर ट्रेड मिस हो जाती है। तो इसलिए फिर माइनर एरियाज़ भी देने पड़ते हैं जहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रेक है रेजिस्टेंट, तो फिर इसलिए माइनर को एज़ ए सपोर्ट ले सकता है। अगर प्रॉपर रिजेक्ट हो रहा हो तो फिर ये मेजर सपोर्ट तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आज की पोज़ीशन यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।